अगर मैं आपसे सिंपल शब्द में कहूं कि भैया भारत में जितने भी यूट्यूबर हैं जो फॉर्च्यूनर दिखाते हैं, डिफेंडर से चलते हैं, बड़े बड़े घर दिखाते हैं, गाड़ियां दिखाते हैं, क्या एक्चुअल मनी है, क्या ये पैसे बना रहे हैं, पूरा इस वीडियो में समीकरण है। जिसको चाहो उसको शेयर करो। 100% जेन्युइन वैलिड कंटेंट आपको देने वाला हूं, हर चीज के प्रूफ के साथ। सबसे पहले समझो कि भैया भारत के यूट्यूबर हैं कौन कौन से। बहुत सारी कैटेगरी होती है भाई साहब। सबसे पहले समझो, यहां पे अगर लिखा है कि 1000 व्यूज पे 38 रुपए मिल रहे हैं, है ना, तो किस यूट्यूबर को मिल रहे हैं? किसी को मैं आपको बता दूं 1000 व्यूज पे 200 रुपए भी मिलते हैं इंडिया में, और किसी को 30 रुपए भी मिलते हैं। तो देयर आर सेट ऑफ यूट्यूबर जो यहां से लेके यहां तक आ रहे हैं। इस बात का ध्यान रखना कि भैया 1 लाख व्यूज पे इतना। ये एक एवरेज मैं आपको डेटा दे रहा हूं, ये एक एवरेज डेटा है, क्योंकि जब से कंटेंट क्रिएटर थोड़े से बढ़ गए हैं, कंटेंट थोड़ा हल्का और देसी बनाने लग गए हैं, आरपीएम उनका गिरने लग गया। इसे आरपीएम कहते हैं, आप समझ लेना पहले। आरपीएम यानी कि रेवेन्यू पर माइल, यानी कि 1000 व्यूज पे यूट्यूब आपको कितने पैसे देगा या कितने डॉलर देगा। चलिए सबसे पहले समझते हैं भारत के यूट्यूबर पैसा कैसे कमाते हैं। सबसे पहला पॉइंट है अर्निंग डिपेंड ऑन सम थिंग्स। क्या चीज है? सबसे पहले है ऑडियंस, कि आपकी ऑडियंस कैसी है, उसका एज ग्रुप क्या है और वो कितना देख रही है। मान लो आपकी ऑडियंस का एज ग्रुप 8 साल, 10 साल, 9 साल है, तो सीधी सी बात है यहां आरपीएम आपको कम मिलेगा, क्योंकि ये बच्चे डिसीजन मेकिंग नहीं होते हैं। अगर आप किसी बच्चा जाता है, उसको एक गाड़ी पसंद आई, तो क्या कहता है? पापा ये गाड़ी दिला दो, यानी कि डिसीजन मेकिंग पापा है। तो यानी कि अगर आप पापा के लिए कंटेंट बना रहे हो जिनकी उम्र 25 से लेके भैया 35 साल है, तो इसका आरपीएम आपको क्या मिलेगा? महंगा मिलेगा। और वहीं पे अगर आप उनके लिए कंटेंट बना रहे हो जिनकी उम्र 55 साल है, दवाई कैसे खाएं, जूड़ों से दर्द कैसे ठीक करें, तो फिर वही बात आ गई कि यहां पे मार्केट में ब्रांड्स डिपेंड करता है, क्योंकि दवाइयां चाहिए उनको, है ना, नेसेसिटी चीज है, तो इस पे आरपीएम उतना कम मिलेगा। तो सबसे ज्यादा हाई आरपीएम कहां मिलेगा? यहां मिलेगा, इस जगह पे। ये हाई आरपीएम गेम है इस वाले पॉइंट पे। वॉच टाइम, जिस वीडियो में वॉच टाइम जितना ज्यादा होगा, आरपीएम उससे ही फर्क पड़ता है। आपने 10 मिनट की वीडियो बनाई, सामने वाला आता है 1 मिनट में गायब हो जाता है, और कोई आता है 6-6 मिनट तक देखता है, तो ऑब्वियस सी बात है उस पर ज्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि एड प्लेसमेंट अच्छा है उस चीजों पे। साथ में अदर थिंग, जैसे मंथ है, कोई ब्लैक फ्राइडे सेल चल रहा है, ज्यादा एडवर्टीजमेंट देते हैं, कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये बात कैसे आ गई? सबसे पहला है एजुकेशन सेक्टर। इसे निश से डिनोट करते हैं। जैसे मान लो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट दे रहे हो, कोई एग्जाम टिप्स दे रहे हो, इन सब का डॉलर ध्यान रखना, $0.4 इस हिसाब से है। तो वीडियो का टाइमिंग मोर देन 30 मिनट होता है। कोई भी अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकाल लें, है ना, ये है सिर्फ इंफॉर्मेशन, ध्यान रखना, मैं लिख देता हूं, ये है खाली इंफॉर्मेशन। लेकिन वहीं पे आप एजुकेशनल, तो एजुकेशनल कंटेंट जो है वो 30 मिनट, है ना, 40 मिनट, 50 मिनट बन सकता है, क्योंकि पढ़ाने वाली चीज है। एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन अगर कोई टीचर पढ़ाना शुरू किया, वो 15 मिनट जाएगा। तो बच्चा अगर पूरा मार्क्स चैप्टर क्वेश्चन समझना चाहता है तो शुरू से एंड तक ही देखेगा ना यार। दिस इज रियलिटी। तो ये है, अगर वीडियो का टाइमिंग 3 से 15 मिनट है तो डॉलर कम होना शुरू हो जाएंगे। आगे आ जाओ, K-12 सेक्शन, यानी कि 10वीं 12वीं, इस वाले सेक्शन में भी आरपीएम कम होता है। बट अगर 20 मिनट से ऊपर की वीडियो है, लॉन्ग लेग वीडियो है, तो ये $1 भी चला जाता है, ध्यान रखना। सेम वही है नीट और जेई पे भी। अगर मोर देन 30 मिनट है तो ये $1.5 को भी एक बार को चला जाता है, ध्यान रखना। बट अगर आप वही टिप्स, नीट में कब पढ़ें, क्या एग्जाम है, तो भैया आपका $0.4 ही टिक जाएगा, अगर आप एजुकेशनल नहीं बनाओगे, इंफॉर्मेशनल बनाओगे तो। चलो उसके बाद आते हैं क्रिप्टो। देखो क्रिप्टो एक ऐसी चीज है ना जो ग्रोइंग सेक्टर है, राइट। क्रिप्टो में पैसा लगता है, मनी मेकिंग सेगमेंट है। तो ध्यान रखना, जिसमें भी मनी इन्वॉल्व है, जहां भी मनी इन्वॉल्व है, तो मनी लाइक इन्वॉल्व है, उसका डिमांड ज्यादा है। कंज्यूमर क्विक, मान लो मैंने सीधा सीधा 10,000 रुपए किसको दे दिए? किसी भी कंपनी को दे दिए, चले गए, तो इसमें आरपीएम जो है वो हाई मिलता है और स्पॉन्सरशिप भी ज्यादा मिलता है। तो आप देख रहे हो मैंने लिखा हुआ है एवरेज 2.5। आप सोचो, जहां 5 गुना 5x ज्यादा बाकी कंटेंट से मिल रहा है। अगर अगले को 1 लाख व्यूज है ना भाई साहब, 1 लाख व्यूज है, तो इसका अगर 20,000 व्यूज है के बराबर है। तो किसी का 1,00,000 व्यूज, किसी का 20,000 व्यूज, सेम है इन टर्म्स ऑफ मनी, ये ध्यान रखना। वही मेक मनी ऑनलाइन, ये भी टॉपिक बहुत बड़ा है, $3 तक का वीडियो जिसमें चला जाता है। भले लेंथ
10 मिनट 12 मिनट ही क्यों ना हो, इस बात का आप जरूर ध्यान रखेंगे। साथ में फाइनेंस कैटेगरी है, इसमें भी $1.7, ये एक एवरेज मैं आपको बता रहा हूं, वेरी कर सकता है, किसी का $2 भी हो सकता है, किसी का $2.5 भी हो सकता है, क्योंकि फाइनेंस में लोग क्रिप्टो भी बना देते हैं, है ना। ये सब चीजों पे ध्यान रखोगे। वीडियो का लेंथ 8 से 10 मिनट 15 मिनट चलेगा, 20 मिनट भी चलेगा, मतलब लेंथ इस पे डिपेंड नहीं करती है, मोर देन 10 मिनट्स होना चाहिए अगर ये बेटर है। फिर डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि इसमें ना होस्टिंग आ जाती है। होस्टिंग एक ऐसा सेगमेंट है, ये अच्छा पैसा देती है क्रिएटर्स को, राइट। तो इस सेगमेंट में भी आप $1.5 $2 एक्सपेक्ट कर सकते हो आरपीएम। और दूसरी बात, ये सब जो है ना, ये मैं बात कर रहा हूं यूट्यूब की एडसेंस रेवेन्यू की, जिसका जितना आरपीएम समझ लो उतना उसका उतना पैसा। जैसे एजुकेशन सेक्टर में ज्यादातर टीचर क्या करते हैं, ब्रांड प्रमोट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद का अपना 10वीं का मैथ, 12वीं का, जेई का किताब यही बेचने में लगे रहते हैं। तो आप उनसे बोलोगे ना, बोले नहीं हम फालतू का स्पॉन्सरशिप नहीं करते। क्यों? क्योंकि तुम कमा रहे हो किसी और वे में। कोई ब्रांड करेगा तो बोलेगा कोर्स बेकार है, हम कोर्स नहीं करते, तो ब्रांड क्यों कर रहे हो। सभी क्रिएटर किसी ना किसी तरीके से पैसा कमाते हैं। 5 तरीके ध्यान रखना। सबसे पहला है एडसेंस, दूसरा है स्पॉन्सरशिप, तीसरा है कोर्सेस, चौथा है एफिलिएट मार्केटिंग, पांचवा है कोई लाइव कर रहा है तो सुपर चैट, मेंबर्स जोड़ लिए, और नेक्स्ट 1-2 चीजें अटकन बटकन चटकन मतलब अपना कोई मर्चेंट डाल दिया, कोई कुछ कर दिया। इस तरीके से लोग पैसा बनाते रहते हैं। तो इन बात का ध्यान रखेंगे। ये पूरा एक सेगमेंट जो मैंने आपको यहाँ पे बताया चीजें हैं। सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, एक नॉर्मल यूट्यूबर अगर उसके हर वीडियोस पे 100 के व्यूज आ रहे हैं और वो स्किल कैटेगरी में है, स्किल कैटेगरी में वो किस तरीके से पैसे कमा सकता है मैं बता देता हूं। सबसे पहला है एडसेंस। एडसेंस से वो कम से कम महीने के आराम से 3 लाख रुपए कमाएगा, ये मैं आपको बता देता हूँ, 300 के। दूसरा है स्पॉन्सरशिप। अगर वो महीने के 12 वीडियो डालता है ना, पूरी वीडियो नहीं डालता है, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा है और वो एक ब्रांड से कम लाख रुपए ले सकता है। मरे से मरा अगर वो 2 वीडियो भी करता है तो 200 के उसका बन जाता है। उसके बाद है एफिलिएट। एफिलिएट से कम वो लाख रुपए बना सकता है। उसके बाद है वो कोर्स सेगमेंट। कोर्स से वो कम 5 लाख रुपए बना सकता है। ध्यान रखना। आप सोचो 5 3 8 2 10 11 लाख रुपए कोई भी क्रिएटर जो है वही पैसे बना सकता है। 11 लाख में भैया कौन कौन सी गाड़ी हमारी पे आ जाएगी, ध्यान रखना। तो आप मुझे कमेंट में बताओ कि क्या वो डिफेंडर ले सकता है, फॉर्च्यूनर ले सकता है, घर ले सकता है, ये चीज सही है कि नहीं है। रही बात एंटरटेनमेंट वालों की, एंटरटेनमेंट वाले एक्सट्रीम पॉपुलर होते हैं तो थोड़ा कमा पाते हैं, अदरवाइज उनका जीवन शो ऑफ पे चलता है। जैसे कि मान लो किसी ने BMW 1 करोड़ की खरीद ली और वो EMI पे ले आया, उस पर 100 वीडियो बना दी, फिर बेच आया, तो उसको लगता है भाई 10-15 लाख रुपए में मेरे 100 कंटेंट बन गए, क्या बुरे हैं। तो ये सब भी एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। बट इन टर्म्स ऑफ स्किल क्रिएटर, हम जैसे क्रिएटर जिनको भैया शो ऑफ से काम नहीं, डिजिटल बोर्ड पे आना है, बच्चों को एक वैल्यू स्किल देनी है, तो भैया इस तरह की रेवेन्यू वो जनरेट कर पाते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। मुझे कमेंट करके बताइए कि आने वाले टाइम पे आपको किस तरीके की और वीडियो चाहिए, क्योंकि मैं एक पूरी कम्युनिटी बनाने वाला हूं क्रिएटर्स की और उस पर काम चल रहा है बहुत तरीके से। कुछ ही दिन में आपको उसके बारे में अनाउंसमेंट कर दूंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।